वो कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ आप हिरा मानी को कंपेयर कर सकते हैं? हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ आई थिंक हिरा इज सुप्रीमली टैलेंटेड, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है एंड शी सरप्राइज्ड मी इन दो बोल। सेट्स पे सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन करता है, यू और हिरा? अच्छा वैसे हिरा जनरली नहीं करती है और मैं भी नहीं करता, लेकिन एक दो बार ऐसा होता है कि हिरा किसी लाइन पे अड़ जाए। तो दो बोल में ऐसा हुआ था, वो एक लाइन थी और वो वन शॉट था। हमने कोई प्रैक्टिकली 20-25 टेक्स थी और मैं भी थक गया, हिरा भी थक गई। फिर वो हमने उस दिन नहीं किया, फिर वो हमने अगले दिन शूट किया, लेकिन वो सिर्फ ऐसा एक या दो बार हुआ हुआ। गलती में ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, गलती में ऐसा कुछ नहीं हुआ। Who's more, कौन कॉन्शियस ज़्यादा है अपनी लुक्स के बारे में? हम दोनों। और कैमरा एंगल्स? हम दोनों, मैं और हिरा बहुत। आप भी गाते हैं, वो भी गाती हैं? वो तो खैर बहुत अच्छा गाती हैं। सो कभी ऐसा होता है कि सेट पे बैठे हो या आप दोनों गुनगुना रहे हो? बहुत दफ़ा महफिल लगी हुई हो? मैं तो सेट पे गाता ही रहता हूँ। आई एम सिंगिंग ऑल द टाइम, आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग, बट आई सिंग। वेल आई डू केयर बट आई सिंग। सो क्या होता है, आप वो गा रही होती हैं, आप ज्वाइन करते हैं? हाँ, कभी मैं गा रहा हूँ, खैर वो तो कम ही ज्वाइन करती हैं क्योंकि मैं गज़लें गा रहा होता हूँ। हिरा बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी इसने की कि अफान जब आप गाना गा रहे होते हैं, मुझे लगता है मैं इस वक्त ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, अंधेरा है, पत्ते उड़ रहे हैं और मेरे बच्चे नहीं आ रहे या ट्रेन चल नहीं रही है या ट्रेन आ नहीं रही है। सो या दैट्स हर एनालॉजी। अगर आपने हिरा को एक गाना डेडिकेट करना हो तो क्या गाना डेडिकेट करेंगे? तू मुस्कुरा जहाँ भी है तू मुस्कुरा। सेट पे खाना कौन ज़्यादा खाता है? आई एम नॉट अ बिग ईटर, लेकिन हिरा पे फेज़ आता है खाने का, फेज़ आता है ना खाने का, तो आई थिंक आई वुड से हिरा। अगर आपको कोई एक पुराना पाकिस्तानी ड्रामा हो जिसमें आप और हिरा मानी दोबारा एक्ट करें, विच वन वुड इट बी? ज़िंदगी गुलजार है, प्यारे अफजल या अनकही? देखिए, प्यारे अफजल और ज़िंदगी गुलजार तो हमारे ज़माने के ही ड्रामे हैं, तो इट हैज़ टू बी अनकही। अनकही में शहनाज शेख, आई लव्ड हर वर्क एंड द OST वाज अमेजिंग। आई एम नॉट गोइंग टू सिंग दैट बट अनकही नाम भी इतना खूबसूरत था और उस ज़माने के जो नेचुरल स्टाइल होता था और यू नो डस्टी सी लाइट और कोई चौकी या फ्लैम्बॉयंस नहीं थी, तो वो मुझे अनकही के बारे में चीज़ बहुत इम्प्रेस करती। If there has to be a sequel to दो बोल और गलती, which one would you want it to be? दो बोल। If you wake up at, oh, you want to continue? No, I was like, and I'll see how it is like to be with Mani. That's a good one. Yeah. Yeah. Okay. So if you wake up as Fawad Khan. I'll enjoy the good looks. Okay. Yeah. इस पे मैं उल्टा नहीं बोलूँगी. Okay. If you wake up as a Sanam Saeed. Eloquence. She's extremely well spoken. I love the way she talks. आप मेरी को कॉल करेंगे to set up a date? मैं सनम का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। बड़ा फैन है. Yeah. So आप सबसे पहले चलो भी अफान को टेक्स्ट करो. Okay. Oh, अच्छा, oh, that's what you meant. Yeah, 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 of course. yeah. I'll wake up at Sanam Saeed and I'll message Afan Waid, hey, what's up? I like your work. Are you free for coffee tonight? So Sanam Saeed, if you're watching, so अफान आपकी कॉफ़ी का वेट कर रहा है. कॉफ़ी टेक्स्ट का. All right. If you wake up as Harry Potter. You know, 10 years back, people used to say that I resemble Harry Potter. मैं ऐनक भी अपनी वो लगाता था. I'll sit on the magic carpet and fly and tour the world. And I'll wear that invisibility cloak and disappear and see what's happening in people's lives. That would be amazing. You know, limelight से Limelight side से पे side कोई पे. आपको देख नहीं सकता. I think that would be a great feeling, no? Yeah, that will. मुझे हैरी पॉटर के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ इंट्रीग करती थी ना, जब मैंने वो सारी किताबें पढ़ी और दो तीन दफ़ा मैंने वो नॉवेल्स पढ़े हैं, वो इनविजिबिलिटी क्लोक था. Yeah. So you want to be invisible. Totally. Okay. But not literally. Okay, sorry. Okay, if you wake up as Gordon Ramsay. I'll start cooking like anything because I think cooking is very therapeutic and when I cook I feel better, so I'm sure that guy must be very happy in his life because he cooks. He cooks. So I'll cook. So क्या रेसिपी है एक आपकी जो आपकी बेस्ट ऑफ है and you अच्छा, one recipe that you can say oh I can live on this for the rest of my life. Pulao. Yeah, I'm a huge pulao lover. I can survive on pulao.
अच्छा पुलाव वैसे ही वो पंजाब वाले ज़्यादा पुलाव हैं, यहाँ वाले का बिरयानी Yeah, but I can make biryani also. Oh, okay. If you wake up as Ghalib, Oh, I would love to be a poet of his stature. Ghalib is Ghalib. हालांकि बाज़-औक़ात तो ऊपर से गुजर जाता है, बट कुछ शेर तो इतने कमाल के हैं. मुझे पोइट्री के साथ भी काफ़ी लगाव है, अब आप इस पे भी कहेंगी मुझे पता है. सो या गालिब, अगर मैं उठूँगा तो ज़ाहिर है मैं फिर शायरी करूँगा. And I feel proud of myself. फिर मैं अपना कुर्ता पजामा अभी पता क्या मैं I was wearing black shoes. So I was like fuchsia के लिए जा रहा हूँ, तो let's be a little quirky. It's lovely. We love the color pop. If you can see it in the main camera. Yes, immense success, mashallah say. ठीक है. And what we've heard, what we've seen in your recent interviews, and है कि आप अपनी उसको enjoy नहीं कर पाते. We don't want to use the word unthankful, जिस तरह भी आपने भी एक बोला कि यार मैं कब so उसके बारे में if you can touch base on that कि मतलब कि आप दो बोल पे आप हो कि दो बोल is दो बोल, वो आगे नहीं चलेगा, मतलब कि उस जैसा कुछ नहीं और है. नहीं मुझे मेरा तो दिल कहता है गलती उससे बड़ा हो, बट जो लोग सीक्वल का सोच रहे हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और मुझसे आज से पहले किसी ने ये सवाल नहीं किया, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि जब मैंने ये कहा उससे पहले ही आप लोगों ने अपने क्वेश्चनर में लिखा हुआ था. सो द क्वेश्चन वाज कि मैं क्यों व्हाई एम आई व्हाई यू फीलिंग कि व्हाई डोंट यू एंजॉय योरसेल्फ, योर सक्सेस, व्हाई. अच्छा, आई डू एंजॉय इट. मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ना मोमेंट में बहुत कम रहता हूँ. आइदर आई एम इन माई पास्ट और फ्यूचर. तो मुझे थोड़ी ये स्ट्रगल है कि मुझे मोमेंट में रहना है. मुझे आप जिंदगी को तभी एंजॉय कर सकते हैं. मुझे बस एक वहम सा लगा रहता है, दिस इज ऑल टेम्पररी, दिस इज ऑल गोइंग टू पेरिश. तो आई नीड टू स्नैप आउट ऑफ दैट स्टेट ऑफ माइंड, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन सम इंटरव्यू. सो आई थिंक मेरा प्रॉब्लम ये है. डोंट जज मी ऑन दैट प्लीज. But yeah, you have are prying out information. No, but you have to enjoy life at its fullest. Yes, and माशाल्लाह से इतनी आपके सक्सेस पे, तो इस पे तो लोग कहेंगे ओ मैं तो ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा. मुझे लगता है सक्सेस इज वेरी स्लिपरी. नथिंग feels like success. आज से 3 साल पहले अगर गलती आ रहा होता ना, तो मुझे कोई प्रेशर नहीं होना था. आज मुझे है कि गलती आ रहा है, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू श्रग इट ऑफ कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है इस बारे में. तो आई थिंक सक्सेस डज ब्रिंग a certain amount of baggage with it. Yeah. So I'd like to put it that way. Is the baggage something related to कि अब आपका जैसे अब नया ड्रामा आ रहा है, क्योंकि maintain करना कि वही कि मैं अपने फैंस को डिसअपॉइंट ना करूं, कि यार मैं Yeah, because this field is quite volatile in its nature. Yeah. तो और एज के साथ साथ आपकी प्रमोशन नहीं डिमोशन होती जाती है. So we are fighting on so many fronts. So it's not easy to be an actor to begin with, and it's not easy to be a successful actor. So yeah, there's a lot of struggle, but I think it's everywhere, हर एक के साथ. Yeah, and माशाल्लाह से आप चिल रहे हैं, आप सही हैं. इनायत आपकी. So Afan, if I can just touch a little bit on divorce, you went through a very hard time in your life, and अगर like सारा वक्त यही होता है कि it's the female की तरफ कि वो बेचारी वो what I just want to know, as you went through this tough time, क्या है जो एक मर्द के दिमाग में हो रहा होता है, लोग उसको क्यों नहीं करते हैं और वो उनको उस पे पेडेस्टल पे रखते हैं. Is that something like that? मैंने डिवोर्स की बात एक इंटरव्यू के अलावा कभी भी नहीं कही, एंड दिस इज द सेकंड टाइम, एंड आई थिंक आई वांट टू मूव पास्ट इट. और एट टाइम्स ये नहीं होता कि आप बुरे हैं या वो जो आपका पार्टनर है वो बुरा है. दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लली कोई टाइम या एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होते. तो मेरे केस में भी यही था. तो वी डिसाइडेड म्यूचुअली टू मूव ऑन, एंड वी मूव्ड ऑन. बट जाहिर है इतना बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ में, चाहे वो बड़े आराम और तरीके से ही हुआ हो, वो उसकी रेपरकशंस तो होती हैं. तो मेरे साथ भी था, जाहिर है डिप्रेशन हुआ, और सिर्फ उस वजह से नहीं था, कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व थे. सो या आई बीन थ्रू डिप्रेशन, एंड आई एम अ सेल्फ टॉट सर्वाइवर ऑफ पेन. Okay, so what is one thing that you can tell the youth who go through, I'm not talking about divorce right now, depression, कि
क्या एक हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड हाउ टू स्नैप आउट ऑफ इट एंड जस्ट नॉट बी इन इट, और वो बंद कमरे में नहीं रहना। क्या आप वो बंद कमरे में चले गए थे? जी, मैं कुछ Okay. अरसे के लिए मैं गया था। मुझे लगता है कि बंद कमरे में भी अगर आप रहना चाहते हैं तो 1-2 दिन के लिए रह लें, क्योंकि इतनी भी जंग नहीं लड़नी चाहिए अपने आप से या माहौल से। कभी कभी आपको गिवन भी कर देना चाहिए। तो 2-3 दिन सेलिब्रेट कर लें अपने डिप्रेशन को, अपनी सैडनेस को, लेकिन उसके बाद पुल योर सॉक्स अप एंड मूव ऑन विद लाइफ, क्योंकि देयर आर पीपल हु आर in miserable state, you know, we have to be really grateful, और gratitude I believe changes your life। तो डिप्रेशन का मैं ये कहूँगा कि एक तो होता है कि आपका वैसे ही डिप्रेशन हो गया कि गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई या बॉयफ्रेंड से मसला हो गया या डिवोर्स हो गई। एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें आपका केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। तो यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर। ये मत समझें कि सोसाइटी में लोग आपको कहेंगे आप पागल हैं, आप क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारे लोग डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी भी कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू गो सी अ डॉक्टर नो मैटर व्हाट। अगर आप सर दर्द और बुखार के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो यार ये तो आपकी ज़िंदगी चला रही है ना, ये चीज़ तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। बिल्कुल इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लोग जो कहते हैं कहने दें, ज़िंदगी आपने गुजारनी है, अपने आप को ठीक आपने करना है। वर्क योर सेल्फ अप, वॉक करें, कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों से मिलना शुरू करें, ड्रग्स से बिल्कुल दूर रहें, बिकॉज एडिक्शन आई बिलीव इज़ अ मॉन्स्टर। और ये बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है और इसमें तो इंसान बहुत एडिक्शन प्रोन हो जाता है, तो उससे अवॉइड करें, डॉक्टर के पास जाएं, उन लोगों से बात करें। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि जो लोगों मशवरा देते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, यू नो, ज़िंदगी की तरफ आओ यार, बाहर निकलो इससे। थोड़ी सी एम्पैथी वुड नॉट हर्ट यू। अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो जस्ट बी काइंड। उसे ये ना कहें कि यार तुमने तो रोग ही लगा लिया, ये वो, ठीक है आपकी नीयत ठीक होगी, बट उस बंदे को अर्ज करें टू गो सी अ डॉक्टर। दैट्स मैंडेटरी आई बिलीव। That's a heavy one, and इसके बाद should we do a little bit of lighter thing? So अब हम खेलने लगे हैं Pictionary अफान के साथ, और मेरी टीम ने उनको एक बोर्ड दिया है और कुछ वर्ड्स दिए हैं जो इसके नीचे छुपे हुए हैं, and you're gonna sketch and